नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज की कहानी कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा कड़ी डीडीएच वा सच है जो हमारे समाज के उस खोखलेपन को उजागर करता है जहां इंसान की जान से ज्यादा उसकी पहचान, उसका राज्य और उसकी गरीबी मायने रखती है। दिल्ली जैसे महानगर की चकाचौंध में जहां ऊंची इमारतें आसमान चूमती हैं, वहीं इंसानियत अक्सर सड्डे दाचकों पर दम तोड़ दाच देती है। एक गरीब मजदूर जो सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से आता है, क्या उसकी कोई इज्जत नहीं? क्या उसका खून पानी है? दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि आज की दास्तान आपको झकझोर कर रख देगी। बिहार के बेगूसराय जिले का रहने वाला सतीश ओझा, उम्र महज 27 साल। सतीश के घर में उसकी बूढ़ी माँ, एक छोटी बहन और उसकी गर्भवती पत्नी राधिका थीं। गांव में खेती से गुजारा नहीं हो पा रहा था और राधिका के गर्भ में पल रहे बच्चे के भविष्य को लेकर सतीश हमेशा चिंतित रहता था। गांव के कई लड़डिचकों की तरह सतीश ने भी दिल्ली जाकर कुछ पैसे कमाने का फैसला किया। दिल्ली आकर उसने एक बड्ढी कंपनी में सामान पहुंचाने का काम शुरू किया। वो दिन रात मेहनत करता, अपनी साइकिल और बाद में एक पुरानी मोटरसाइकिल पर चिलचिलाती धूप, कड़कदाती ठंड और मूसलाधार बारिश में लोगों के घरों तक उनका सामान पहुंचाता। हर महीने वो जो भी कमाता, उसमें से पाई पाई बचाकर अपनी माँ और पत्नी को गांव भेज देता। उसका बस एक ही सपना था कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे वो सारी खुशियां मिलें जो सतीश को कभी नहीं मिल सकी। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक छोटे से कमरे में वो 3 अन्य लड़डचकों के साथ रहता था। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब वो रात को थका हारा अपने बिस्तर पर लेटता, तो राधिका से फोन पर बात करना ही उसकी दिन भर की थकान मिटा देता था। उस रात भी दिल्ली में वैसी ही कड़ाके की ठंड थी। कोहरे की चादर ने पूरे शहर को ढक लिया था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। सतीश की शिफ्ट खत्म होने वाली थी, तभी उसके फोन पर एक आखिरी ऑर्डर आया। ऑर्डर दिल्ली के एक बेहद पॉश इलाके का था। सतीश ने सोचा कि इसे पूरा करके वो सीधे अपने कमरे पर जाएगा और राधिका से बात करेगा। आज उसने राधिका के लिए कुछ नए कपड़े और होने वाले बच्चे के लिए एक छोटा सा खिलौना भी खरीदा था। सतीश अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर उस पॉश इलाके की चौड़ी और सुनसान सड़कों से गुजर रहा था। कोहरे के कारण सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक मोद्दा पर एक बड्ढी और महंगी गाड़ी बहुत तेजी से और गलत दिशा से आ रही थी। सतीश ने अपनी मोटरसाइकिल को किनारे करने की पूरी कोशिश की, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा गाड़ी से हल्का सा टकरा गया। सतीश अपनी मोटरसाइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ा। उसके घुटने और कोहनी छिल गए थे और पार्सल सड़क पर बिखर गए थे। वो दर्द से कराहता हुआ उठा और अपना सामान बटोरने लगा। तभी उस महंगी गाड़ी का दरवाजा खुला। उसमें से एक आदमी बाहर निकला, जिसकी आंखों में घमंड और नशे की लाली साफ दिखाई दे रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक कर्मी बलवंत चौधरी था। बलवंत सादे कपड़ों में था, लेकिन सत्ता और पद का गुरूर उसके सिर पर चढ़ कर बोल रहा था। बलवंत ने अपनी गाड़ी पर एक मामूली सी खरोंच देखी और उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सतीश की तरफ बढ़ा और बिना कुछ सोचे समझे उसने सतीश के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दजड्डा दिया। अंधा है क्या तू? दिखाई नहीं देता सामने से कौन आ रहा है? मेरी गाड़ी पर खरोंच कैसे लगा दी तूने? सतीश, जो पहले ही चोटिल था, इस अचानक हुए हमले से सहम गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कांपती आवाज में कहा, माफ कर दीजिए साहब, कोहरा बहुत था और आप गलत दिशा से आ रहे थे। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि सतीश अपनी बात पूरी कर पाता, बलवंत ने उसे कॉलर से पकड़ डीडीएच लिया और गंदी गंदी गालियां देने लगा। तू मुझे सिखाएगा कि मैं कहाँ से आऊँगा? तेरी औकात क्या है बे? 2 कौड़ी के इंसान, मेरी गाड़ी की कीमत तेरी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। सतीश ने अपनी रुलाई रोकते हुए कहा, साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करके 2 रोटी कमाता हूँ। मेरी मोटरसाइकिल भी टूट गई है। कृपया मुझे जाने दीजिए, मुझे घर पहुँचना है। बलवंत की नज़रों में सतीश के लिए कोई दया नहीं थी। उसने सतीश के लहजे और पहनावे को देखकर तंज कसते हुए कहा, कहाँ से आया है तू? शक्ल से ही तू कोई परदेसी भिखारी लगता है।
तुम जैसे बिहारी यहाँ दिल्ली में आकर हमारी सड़कों पर गंदगी फैलाते हो, तुम लोगों को तो यहाँ घुसने ही नहीं देना चाहिए। यह सुनकर सतीश के आत्मसम्मान को गहरी ठेस लगी। गरीबी अपनी जगह थी, लेकिन अपनी मिट्टी, अपने राज्य का ऐसा अपमान वो सह नहीं पाया। उसने बलवंत की आंखों में देखते हुए पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, साहब, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैं भी इसी देश का नागरिक हूं। मैं भी मेहनत की खाता हूं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। आप मुझे मेरी गलती के लिए डांट सकते हैं, लेकिन मुझे और मेरे बिहार को गालियां मत दीजिए। हम बिहारी भी इंसान हैं, हमारी भी इज्जत है। सतीश के इन शब्दों ने बलवंत के अहंकार पर गहरी चोट की। एक मामूली सामान पहुंचाने वाला आर्डर बॉय, एक बिहारी, उसे आंखें दिखा रहा था। बलवंत, जो पुलिस विभाग में होने के कारण खुद को कानून से ऊपर समझता था, उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। तेरी इतनी हिम्मत, तू एक पुलिस वाले को जवाब देगा? तू मुझे बताएगा कि मैं क्या बोलूं और क्या नहीं? आज मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाता हूं। आसपास कुछ लोग जमा होने लगे थे। सामने ही चाय की एक छोटी सी गुमटी थी, जहां रामदीन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। उसने आगे बढ़कर बीच बचाव करने की कोशिश की। अरे साहब, छोड़ दीजिए उसे। अच्छा, गरीब बच्चा है, गलती हो गई, जाने दीजिए, क्यों इसके मुंह लग रहे हैं? लेकिन बलवंत पर तो जैसे खून सवार था। उसने रामदीन को धक्का देकर दूर गिरा दिया। पीछे हट बूढ़े, आज इस बिहारी की जबान बहुत चल रही है। इसे तो मैं आज हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। और तभी उस सर्द और कोहरे वाली रात में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने सबका दिल दहला दिया। बलवंत ने अपनी कमर से अपनी सरकारी पिस्तौल निकाली और बिना पलक झपकाए सतीश के सीने पर तान दी। सतीश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी बात पर कोई उसकी जान ले सकता है। उसे अचानक अपनी बूढ़ी मां का झुर्रियों वाला चेहरा याद आया। उसे राधिका की वो मुस्कान याद आई जो उसे विदा करते समय उसके होठों पर थी। उसे वो अनदेखा बच्चा याद आया जिसे वो खिलौना देना चाहता था। नहीं साहब, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा। सतीश के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। धाएं, गोली चली और सतीश का शरीर एक सूखे पत्ते की तरह जमीन पर गिर पद्धा। उसकी छाती से खून का फव्वारा फूट पद्धा, जिसने दिल्ली की उस ठंडी सड़क को लाल कर दिया। उसके हाथ से वो छोटा सा खिलौना छिटक कर दूर जा गिरा जो उसने अपने होने वाले बच्चे के लिए खरीदा था। सड़क पर अचानक सन्नाटा छा गया। जो लोग तमाशा देख रहे थे वे खौफ से कांप उठे। बलवंत ने अपनी पिस्तौल वापस रखी। सतीश की तदहपती हुई लाश को एक हिकारत भरी नजर से देखा, अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रामदीन भागता हुआ सतीश के पास आया। सतीश की सांसें उखड़दाट रही थीं। बेटा, ओ बेटा, आंखें खुली रख, कोई मदद करो, एम्बुलेंस बुलाओ। रामदीन चीख रहा था। लेकिन उस रात दिल्ली की सड्डी चेक पर इंसानियत सो चुकी थी। जब तक पुलिस और एम्बुलेंस आती, सतीश की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। उसके सारे सपने, उसका संघर्ष, उसका वजूद, सब कुछ उस एक गोली के साथ खत्म हो गया। अगले दिन जब यह खबर बिहार के उस छोटे से गांव में पहुंची, तो मानो आसमान टूट पड़ा। सतीश की मां पछाद खाकर गिर पड़ी। राधिका, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था, उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। वो बार बार सतीश के कपड़ों को सीने से लगाकर चीख चीख कर रो रही थी। तुम तो कहते थे कि हमारे बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने लाओगे। तुम तो कहते थे कि जल्दी लौटोगे। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरे बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगी? राधिका की इन चीखों का जवाब ना तो उस सत्ता के पास था, ना उस पुलिस विभाग के पास, और ना ही हमारे समाज के पास। जब सतीश का शव तिरपाल में लिपटकर उसके गांव पहुंचा, तो पूरा गांव रो पड़ा। जिस लड़याचके ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी जीने की कोशिश की, उसे सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया क्योंकि वो एक गरीब मजदूर था, क्योंकि वो एक बिहारी था। दिल्ली पुलिस ने दबाव में आकर बलवंत चौधरी को गिरफ्तार जरूर कर लिया। कागजों पर जांच शुरू हो गई। अदालत में तारीखें पद्दे दैटने लगीं। लेकिन क्या इससे राधिका का सुहाग वापस आ जाएगा? क्या उस होने वाले बच्चे को उसका पिता मिल जाएगा? क्या सतीश की बूढ़ी मां की आंखों के आंसू कभी सूख पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कहानी सिर्फ सतीश की नहीं है। यह कहानी उन लाखों मजदूरों की है जो अपना घर, अपनी मिट्टी छोड़ दहाकर बद्धे शहरों में खून पसीना एक करते हैं। वो इमारतें बनाते हैं, वो सड़कें बिछाते हैं, वो हमारे घरों तक खाना और सामान पहुंचाते हैं। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है?
दुत्कार, गालियां, क्षेत्रीयता के ताने और कभी-कभी सतीश जैसी खौफनाक मौत। हम किस सदी में जी रहे हैं? क्या हमारी शिक्षा, हमारी तरक्की सिर्फ बद्धी इमारतों और महंगी गादियों तक सीमित है? क्या इंसान के अंदर का इंसान मर चुका है? जब तक किसी इंसान की पहचान उसके काम या उसके राज्य से होती रहेगी, तब तक सतीश जैसे बेगुनाह ऐसे ही सड़कों पर अपनी जान गंवाते रहेंगे। दोस्तों, सतीश तो चला गया, लेकिन हमारे लिए कई सवाल छोड़ गया है। क्या हम कभी एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां एक गरीब को भी इज्जत से जीने का हक हो, जहां किसी को उसकी क्षेत्रीय पहचान के लिए गालियां न खानी पड़ें? सोचिएगा जरूर। अगर आपको सतीश की इस दर्दनाक दास्तान ने थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। शायद हमारी यह छोटी सी कोशिश किसी की सोच बदल सके। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मिलता हूं आपसे वर्मा स्टोरीज की अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, और हाँ, याद रखें, इंसानियत से बद्धा कोई धर्म या राज्य नहीं होता। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि समाज में बरहता यह क्षेत्रीय भेदभाव और सत्ता का दुरुपयोग कभी खत्म हो पाएगा? अपने विचार मुझे टिप्पणियों में जरूर बताएं।